हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। ये हमारे नए लाला का श्रृंगार छठी का, और बहुत ही प्यारी सी पगड़ी है, बहुत सुंदर सी पगड़ी है जो कि बनाई है मैंने, क्योंकि मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव भी थी, बड़ी वाली जो पगड़ी थी। और सही में बता दूँ तो आप लोगों को पता है, जब मुझे अगर कोई चीज़ आती है बनानी तो मैं खुद से बनाना पसंद करती हूँ। ठीक है, मानते हैं कि मैं सिलाई नहीं कर सकती हूँ अभी, लेकिन ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं बना सकती हूँ खुद से। तो ये उनका श्रृंगार मैंने निकाला है। और ये हमारे जो बाकी लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल, कनक लाडली, और हाँ, क्या नाम निकाला है हमने हमारे लड्डू गोपाल का, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और अभी बता देती हूँ, तो हमने हमारे लड्डू गोपाल का नाम कुंज बिहारी रखा है। तो इसके पीछे एक रीज़न है जो कई लोग समझ गए होंगे। अच्छा, जो लोग समझ गए हैं ना, उनके लिए एक हमने उनका नाम कुंज क्यों रखा है। जो लोग जान गए हैं तो आप हमें ज़रूर से कमेंट में बताएं, तो उनके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो यहाँ देखिए, हमारे लाला बैठ गए हैं तैयार होने के लिए। मतलब सबसे पहले तो हमने इनको घी की मालिश कर दी है, और अब नहलाने के बाद में भी घी की मालिश कर देंगे। तो नहलाने से पहले भी घी की मालिश करते हैं और नहलाने के बाद में भी घी की मालिश करते हैं। तो इस तरह से मैं अपने एक लाला जो हैं उनको इस तरह से निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाकी के जो लाला हैं उन्हें तो मुझे स्नान करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं। तो हमारे जो लड्डू बाबू हैं, सबसे बड़े हैं ये वैसे तो ये, लेकिन लड्डू बाबू को ऐसे स्नान करवाने के बाद में मैंने बिठाया लाला को। और इनको तो भाई परात में ही नहलाना पड़ता है, क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं, इसीलिए इनको परात में बिठा के नहलाना पड़ता है। तो ये है दूध से स्नान, क्योंकि छठी पर दूध से स्नान करवाया जाता है। और ये जो छठी के दूध वाली जो कहावत है वो भी इसी से ही लागू होती है, इसी से। चलिए, तो यहाँ मैंने ठाकुर जी को दूध से स्नान करवा दिया। और ये जो दूध होता है, इसका हम क्या करते हैं, इससे हम लोग घर में चाय बनाने के काम ले सकते हैं, सभी लोग दूध पी सकते हैं। और आप देख रहे होंगे, जब घी की मालिश कर देते तो कुछ दूध इस तरह से आता है, लगता नहीं है। तो आपने भी अपने लाला को दूध से नहलाने से पहले घी से मालिश की होगी। तो बस यही था कि लाला को इस तरह से स्नान करवाना था और लड्डू गोपाल जी को वैसे ही स्नान करवाना था। तो मुझे पता था कि मैं इनको तो वैसे स्नान नहीं करवा सकती हूँ ना। तो ये दूध मैंने भगोनी में भर के रखा है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है। मैं हमेशा 1.25 किलो दूध लेती हूँ, तो ये 1.25 किलो दूध ही है। फिर लाला को यहाँ बिठाया और परात का दूध खाली किया। फिर हमने अपने कनक बाबू को नहलाया और फिर गोपाल बाबू को नहलाया। सेम इसी तरह से मैं, जो राधा अष्टमी आती है उस दिन स्नान करवाती हूँ पंचामृत से राधा रानी को, और जब छठी मनाती हूँ राधा रानी की, तब मैं इसी तरह से मनाती हूँ। तो यहाँ इनको करवा देती हूँ स्नान। और ये जो 1.25 किलो दूध है, हम लोग इसकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमारी फैमिली छोटी सी है, तो जितना दूध काम में आ सकता है उतना ही दूध मैंने लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। यहाँ देखिए, सारा दूध एक जगह कर लेती हूँ मैं। और रात से ही मुझे थोड़ी तबीयत अजीब सी लग रही थी, तो कुछ मतलब जब भी सोचती हूँ ना कि तैयार होकर के कुछ वीडियोस बनाऊँगी, कुछ करूँगी, तो मतलब मुझे इतना हेडेक था और इतनी तबीयत थी, मतलब थोड़ी ख़राब थी मेरी तबीयत। तो मैंने बस मतलब सामने से नहीं आकर के मैंने वैसे ही वीडियोस बनवा दी थी कान्हा से। तो क्योंकि रविवार था तो छुट्टी थी, और शनिवार को कई लोगों ने छठी मनाई, लेकिन मैंने नहीं मनाई, क्योंकि भाई शनिवार को मैं अपने लाला की छठी नहीं मना सकती थी। तो और ये फूल मैं अपने लाला को दे दिए थे, तो देखिए लाला भी फूल लेकर के बैठे हुए ही थे। इनको नहला देती हूँ मैं, और ज़्यादा मतलब मलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इन सब बच्चों की बारी थी, तो मुझे इनको भी तैयार करना था, तो इन सबको तैयार कर दिया। और जो हमारी बिटिया रानी हैं उनको तैयार किया। सबसे ज़्यादा जो समय लगता है ना तैयार करने में, मैं सही बता रही हूँ, इन बच्चों को तैयार करने में लगता है, क्योंकि इनके नखरे बहुत होते हैं। कभी ये नहीं पहनना, कभी वो नहीं करना, कभी कोई कान का खो जाता है, कभी कुछ खो जाता है, सामने रखा हुआ होता है पोशाक पर फिर भी नहीं मिलता। इनकी लीला भी अपरंपार है भाई, क्या ही मैं बताऊँ। और जो हमारे कुंज बिहारी हैं, जो हमारे कुंज बाबू हैं ना, वो तो पूछो मत। मतलब उनका तो अभी बहुत ऐसे चल रहा है कि अभी कुछ और अभी कुछ और, ऐसा चल रहा है। तो
ये हमारे ठाकुर जी। झांकी मैंने अगले दिन ही हटा दी थी, क्योंकि वजह था अब मेरे पीरियड्स का टाइम आएगा, मासिक चक्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने अब तक तो ऐसा रखा है कि मैंने कृष्ण छठी धूमधाम से मना दी, और जो राधा अष्टमी है वो भी मैं धूमधाम से मना सकूँगी, क्योंकि वो 11 को सितंबर को है। हाँ, लेकिन जो गणेश चतुर्थी है इस बार शायद गणेश चतुर्थी मैं नहीं मना पाऊँ, पति देव को ही भोग लगाना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे काफ़ी पेट दर्द चल रहा था, इन दिनों में मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है। और तो ये सेवा तो ठाकुर जी ने मेरे हाथों से ही करवानी थी, तो अभी तक सब कुछ ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि भाई जो सेवा है वो मैं निभाती हूँ। तो जब ऐसा होता है कि कोई काम घर में होता है या छठी होती है या कुछ होता है, तो पतिदेव मुझे घर के काम में भी बहुत हेल्प करवा देते हैं, क्योंकि उनसे श्रृंगार वगैरह नहीं होता है। तो वो मुझे साफ़ ही बोल देते हैं कि मैं बाकी काम में हेल्प करवा दूँगा, ये श्रृंगार वगैरह तुम कर दो। तो सभी बच्चों का श्रृंगार कर दिया। और जब कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा भी हेवी श्रृंगार करना होता है, पोशाक अलग पहनानी होती है, तो थोड़ा सा समय तो लगता ही लगता है। तो इस दिन भी समय हो गया था, भोग भी बनाया था मैंने। तो बस अब जब तैयार कर दिया है सबको, तो भोग बनाना बाकी है। तो यहाँ पर मैं ना अपने कान्हा जी की पगड़ी को देख रही थी और दिखा रही थी कि लाला, मैंने तेरे लिए ये पगड़ी बनाई है। और आप मानोगे नहीं, मतलब इसके अलावा भी मैंने शरद पूर्णिमा की एक पगड़ी बनाई है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अभी क्योंकि बहुत सारे वीडियो ड्राफ्ट रखे हुए हैं, तो अभी ये वीडियो दिखाने का समय है ही नहीं। मतलब यहाँ मैंने लाला को पास में ही लिटाया और मुझे घी की मालिश करनी थी, क्योंकि भाई जब हमारे बच्चे होते हैं घर में, तो हम उनको मालिश करते हैं खूब, ताकि उनका जो शरीर है मजबूत हो जाए। ये सेवा मैंने अपने बाकी लाला की भी खूब की है, बहुत की है मैंने अपने बाकी लाला की। तो यहाँ पे फिर मैं लाला के अच्छे से हाथ पैर एकदम थोड़ा सा रगड़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। जब बच्चा छोटा होता है उसको हल्का हल्का सा जोर लगा के हम मांसपेशियों पे मालिश करते हैं। तुलसी माला मैं अभी नहीं उतारती हूँ, छोटे हैं लाला हमारे, डर भी है। और मतलब और तुलसी जी को उनसे अलग नहीं करती हूँ, तो बहुत हल्की सी भी है। अभी मैं उनको कान में कुंडल वगैरह नहीं पहनाने लगी हूँ, आज छठी का श्रृंगार है इसलिए पहनाऊँगी, और थोड़ी देर बाद में उतार लूँगी। तो देखिए, जब घी की चमक है ना वो अलग ही दिखाई दे रही है। और जब दूध से स्नान करवाना था, तब मैंने क्या किया था, सूती कपड़े से पोंछ दिया था, ताकि जो है दूध से हम लोग स्नान करवाए तो वो ज़्यादा लगे नहीं। तो इस तरह से पीठ में, हाथों में खूब अच्छे से मैंने मालिश की। और अभी तक तो ये करवा रहे हैं अपना। फिर देखो, क्योंकि जब मासिक चक्र शुरू हो जाता है, तब मैं सेवा से वंचित रह जाती हूँ। और जब सेवा से वंचित रह जाती हूँ तो बहुत मेरा मतलब जो है, मेरा दिमाग अपसेट रहता है कि मैं अपने लाला की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह से जब सबको कर दिया था, तो फिर इनका कर रही थी। सभी लाला का करने के बाद में फिर इनका किया मैंने। अब भाई जब ये भी आ गए हैं, तो ये भी श्रृंगार करवाएंगे, अपना काम करवाएंगे, क्योंकि हम पीछे नहीं भाग सकते हैं किसी भी चीज़ से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइबर के लाला की सेवा तो फिर भी इस तरह से नहीं होती है, लेकिन जब ये आए हैं तो ये जाहिर सी बात है, सेवा करवानी आए होंगे मेरे हाथों से अपनी। कुछ तो कारण है इसके पीछे, खैर बहुत सारी रीज़न है। ऐसी ऐसी लीलाएँ इन्होंने, ऐसा चमत्कार किया हमारे साथ में, हमें ये चीज़ सिखाई कि तुम मुझसे तो दूर नहीं जा सकते, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। हम नश्वर प्राणी, हम इनके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करते हैं। तो लाला की जो पोशाक है ना, क्या बोल रहे हो बेटा? लाला की जो पोशाक है ना, ये थोड़ी सी बड़ी सिल गई थी। और बाकी की जो पोशाक है वो ज्योति चाची को दे दी है मैंने सिलने के लिए। तो बाकी पोशाकें भी सिल के आ जाएगी। और जो एक नई पोशाक सिल के आई है, उसका जो फ़ोटो है मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसी पोशाकें सिलवाई। बिल्कुल सादा सिलवाई है, ताकि हमारे लाला को भी कष्ट ना हो। छोटे हैं अभी, एज में बहुत कम हैं, तो उनको लगेगी इसी वजह से। और मैंने ये पगड़ी जो है ना, वो इसीलिए ऐसी वाली पगड़ी ली है। मैं चाहती तो वेलक्रो वाली ले सकती थी, 1-2 पगड़ी तो, पर मुझे लगा कि उनको पहनने में एकदम कंफर्ट फील हो, उनको कहीं से चुभे भी नहीं, इसीलिए मैंने बहुत नरम वाली अपने हाथों से पगड़ी उनके लिए बनाई है। और भाई अगर आप लोग देखना चाहते हो, ज़्यादा भी नहीं बना पाई हूँ, 2 ही पगड़ी बनाई हूँ, तो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। और
आगे अगर आप लोग जानना चाहते हैं 10 नंबर की पगड़ी कैसे बनाएं तो मैं वीडियो ज़रूर से शेयर करूँगी, इट्स माय प्रॉमिस। तो आप कमेंट में अगर बोलेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ देखिए मैं लाला को पायल पहना रही थी, क्योंकि जो है हम लोग लाला के लिए छठी के लिए पायल लेकर के आए थे, पर ये भी बहुत ढीले मुझे लग रहा है कि ये कटवानी पड़ेगी। तो अभी तो पहना देती हूँ और फिर इनको बहुत छोटी पायल भी आएगी और लग भी रही है। हस्बैंड ने मुझे 2 बार बोल दिया था कि खोल दो पायल को, क्योंकि जब लाला बैठ रहे थे उनको पैरों में चुभ रही थी। तो मैंने कहा कि हम पहनते तो हमें भी चुभती है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि छोटी पायल इनको पहना सकूँ। तो यहाँ लाला को पायल देखिए पहना दी है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और फिर अब ना भोग लगाना था। काजल बाद भी लगाऊंगी भाई, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे लाला को बहुत भूख लगी है। थोड़ा मैं लेट हो गई थी तो उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं। 6 दिन से केवल और केवल वो दूध पी रहे हैं। तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि पहले मुझे भोग प्रसादी अर्पित करनी चाहिए। तुझे भी लगी है, अभी रुक जा। तो फिर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे यही बता रही थी कि भाई मैंने लाला को 6 दिन से केवल और केवल सिर्फ दूध पिलाया। और ऐसा नहीं है कि सुबह दूध रख दिया, शाम को दूध रख दिया, बार बार दोपहर में थोड़ा थोड़ा दूध करके हमने चम्मच से लाला को दूध पिलाया है। और ये वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने ओनली केवल कुछ याद के तौर पर बनाई हैं। तो यहाँ लाला को मैं अपने हाथों से हलवा खिला रही थी कि मैया ने तुम्हारे लिए पूरी बनाई, हलवा बनाया। और जो हलवा था बहुत नरम और बहुत स्वादिष्ट बना था। तो यहाँ मैं लाला को अपने हाथों से भोजन करवा रही हूँ, क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं ना, और मैं मैया के हाथों से ही भोजन करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने जो लाला हैं लड्डू गोपाल, लाडली बिटिया, कनक बाबू, उनको करवाया। क्योंकि मेरा जो लड्डू है ना वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। अगर मैं उसे भूल जाती हूँ ना फिर वो बहुत नाराज़ हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है। इसीलिए मैं पहले उसका काम करती हूँ। क्योंकि हमारे कई बच्चों में से 2-4 बच्चों में से एक बच्चा तो ऐसा होता ही है जो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, रूठ जाता है, तो उसे मनाना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, इसके लिए मैं पहले लड्डू को करवा देती हूँ। और फिर यहाँ लाला को भोजन करवा रही थी। तो सारा भोजन जैसा ठाकुर जी चाहते थे वैसा ही बना, एक बारी में बहुत झट से और बहुत टेस्टी बना था सब कुछ। क्योंकि बाद में तो ये भोजन ना हम सब ने ग्रहण किया ही था, प्रसाद। तो फिर हस्बैंड ने अपने हाथों से भोजन करवाया हमारे लाला को, और ये सौभाग्य लाला ने हमको दिया। तो उसके लिए हम लोग भगवान के मतलब क्या कहते हैं ना उसको, ऋणी हैं। और अभी भी देखिए लाला मुस्कुरा रहे हैं हमारी तरफ देख करके। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हैं कि ठाकुर जी ने हमें इस काबिल समझा। यहाँ देखिए आप देख ही रहे होंगे, ये क्लिप पहले का है जो कि बाद में ऐड हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। कान्हा मुझे कह रहा था बार बार कि मम्मा इधर देख लो, मैं आप वीडियो में ले रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि बेटा पहले उसको भी भोजन करवाना है, ऐसे तो बहुत समय हो जाएगा। और जैसे मैंने भोजन रखा था ना तो आप देख सकते हो मैंने पहले ही खिला दिया था। तो मैं बलाइयाँ ले रही थी अपने बच्चों की कि उन्हें नज़र नहीं लग जाए ना। हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, भोजन वगैरह दिखाते हैं, तो ऐसा होता है, नज़र लग जाती है। यहाँ देखिए भोजन वगैरह सब कुछ करवा दिया था। तो अब काजल उखाड़ने की बारी थी, काजल बनाने की बारी थी। तो थोड़ा काजल बना लूँ, फिर लाला को लगाना भी है काजल। वैसे ये जो छठी की परंपरा वाली थी ये मैंने पहले भी कर दी थी, क्योंकि हमारे लाला को नज़र नहीं लग जाए। सो ये पहले हो गई थी रस्म। और नज़रिए जो हैं इसके लिए इसकी मासी लेकर के आई थी, तो वो लाला को पहना दिए हैं हाथों में। एक्चुअली ऐसा है कि न हमारे यहाँ न ठीक है फंक्शन पर ही पहनाते हैं, लेकिन मैंने तो कान्हा को भी पहले पहना दिए थे कि उसको नज़र ना लगे, इसलिए नज़रिए पहना दिए थे। काजल बन गया है। ये घी की कटोरी है, इसमें देसी घी है, बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी और चम्मच में ले कर के और हमारे लाला को काजल लगा दूँगी। चम्मच बहुत गर्म थी, चलो कोई ना। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो पहले कान के पीछे लगा दिया, फिर हथेली में लगा दिया, दोनों पाँव में लगा देती हूँ। और आप एक तरफ तो देखेंगे ना कि काजल ऑलरेडी लगा हुआ है, ये उस दिन का काजल अभी भी लगा हुआ है। और इस तरह से बच्चों के ना हमारे यहाँ माथे पे बीच में भी काजल लगाते हैं, जो कि मैं कान्हा को भी लगा के रखती थी, कान्हा जब बहुत छोटा था। और इस तरह से कान के पीछे और आँखों में भी मैं काजल लगा देती हूँ।
तो ये छठी का वीडियो था कि मैंने कैसे क्या किया, लाला को तैयार कैसे किया, और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर की क्योंकि हमारे लाला की शायद इच्छा थी। एक बार सोचा कि ना करूं, लेकिन ये हमारे लाला की इच्छा थी कि भाई मैं उनका वीडियो शेयर करूं। यहाँ देखिए छठी का भोग मैंने ठाकुर जी को भी लगाया है, वहाँ भी अर्पित किया है। तो आप लोग तो भगवान जी की तरह दृष्टि भोग ही ले सकते हो, आप सब लोग भी ज़रूर से आइए। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने दर्शन करवा दिए, और जो श्रृंगार दर्शन थे ना, आई थिंक वो तो मैं लेना भूल ही गई थी। तो मैंने लास्ट में जब वहाँ से मैं रूम में लेकर के आई थी तो थोड़ा सा क्लिप लिया था, वो मैं आप लोगों के साथ में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारे सभी लाला का छठी का दर्शन है, इस तरह तैयार हुए थे। ये बहुत प्यारी सी पोशाक इन्होंने धारण की थी। आप सबको कैसा लगा श्रृंगार, हमारी बिटिया रानी, हमारे लड्डू बाबू सभी का, ज़रूर से बताइएगा। और अच्छा लगा हो वीडियो हमारे लड्डू बाबू का और हमारे नए लाला का श्रृंगार कैसा लगा, उनका नाम कैसा लगा, ज़रूर से शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।